देखिए, जब भी कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो उसकी गति के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जिसे घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसके लिए हम सूत्र की उत्पत्ति करते हैं। माना ये कोई हमारा पिंड है जो कि इस अक्ष के चारों ओर घूर्णन गति कर रहा है। माना ये पिंड हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिनका द्रव्यमान m1, m2, m3, m4 इस तरीके से mn तक है। और इन कणों की जो दूरी है घूर्णन अक्ष से वो r1, r2, r3, r4, rn तक है। देखिए, इस जो पिंड है इसके जो कण है इनके कोणीय वेग तो सबके समान होंगे क्योंकि सभी इसी अक्ष के चारों ओर घूम रहे हैं, मगर इनके रेखीय वेग भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो माना इनका पहले कण का रेखीय वेग क्या था, r1 था, तो ये क्या हो जाएगा r1 ओमेगा। इनका मतलब पहले कण का रेखीय वेग v1 था तो v बराबर r ओमेगा होता है। तो हम मान लेते हैं पहले कण का वेग v1 था तो ये हो जाएगा r1 ओमेगा। ओमेगा 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सभी कणों के रेख कोणीय वेग जो है ओमेगा ही है। ठीक है, हम जानते हैं, देखिए इनकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, k बराबर होता है हाफ m v स्क्वायर। अगर हम पहले कण के लिए ले ले तो k1 हो जाएगा, ये m1 हो जाएगा और ये v1 हो जाएगा। और k1 बराबर यहाँ पर हम इसका मान रख सकते हैं, किसका, v1 का। तो v1 का मान कितना है, r1 ओमेगा। स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसी प्रकार से हम अन्य कणों के लिए भी निकाल सकते हैं। जैसे ये k2 निकाल ले तो ये कितना हो जाएगा, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार से हम k3 का मान निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, हाफ m2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार से हम आगे चलते रहेंगे। देखिए, अलग अलग कण की गतिज ऊर्जा निकल गई। अगर हमें पूरे पिंड की निकालनी है तो इन सारे कणों को हम जोड़ देते हैं। पूरे पिंड की निकाल लेंगे तो पूरे पिंड के लिए क्या हो जाएगा, k बराबर आ जाएगा k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही करते चले जाएंगे हम जितने भी टोटल होंगे हमारे पूरे पिंड के लिए। k का मान k1 प्लस k2 प्लस k3 के लास्ट तक जितने भी कण होंगे सबको जोड़ देंगे हम। इनका मान रख दो। k1 का मान कितना है, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस k हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे लास्ट तक चलता रहेगा। देखिए, हमें ऐसा कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, तो हाफ दिख रहा है और एक ओमेगा दिख रहा है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, हाफ कॉमन ले लिया हमने और ओमेगा कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता रहेगा। पूरा में से हाफ कॉमन ले लिया और ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब देखिए ये क्या बन जाता है हमारा, हाफ ओमेगा स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, समेसन एम आर स्क्वायर। एक बार m1 m2 समेसन का मतलब होता है योग, और इनका एक बार m1 मतलब 1 1 रख कर जाओ, या इसे हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं, कभी n बराबर 0 से 1 तक या 1 से n तक। अब देखिए ये मान जो होता है हमारा i बराबर समेसन एम आर स्क्वायर होता है, ये हमने आपको पहले बताया था पहले वाली वीडियो में। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका मान लिख सकते हैं। इसका मान लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, k बराबर हाफ i ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर हमने इसका मान